बनू कैंट पर फितनल खारिज का दहशतगर्दी का हमला नाकाम। खारजों ने बारूद से लदी 2 गाड़ियां कैंट की दीवार से टकराती। हमले में 12 शहरी शहीद और 32 जख्मी। दहशतगर्दों ने इफ्तार के वक्त हमला किया जब बनू बाजार में रश था। धमाके से करीबी मस्जिद भी शहीद हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। 6 खारिज को एंटी पॉइंट्स पर ही जहन्नम वासिल कर दिया गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला KP की दहशतगर्दी हमलों की मजम्मत। शहरियों की जानी नुकसान पर अफसोस। ख्वारिज के हाथ में तक मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। दहशतगर्दी का खात्मा होगा तो मुल्क में सरमायाकारी आएगी। वज़ीर आज़म का हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर काबीना के खसूसी इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ कहते हैं, एक दूसरे की टांगें मत खींचें, मिलकर काम करें। पहली बार तमाम इदारे एक ही कश्ती में सवार हैं। 1 साल में हुकूमत का कोई झूठा स्कैंडल भी सामने नहीं आया। वो और आर्मी चीफ दोस्त मुल्कों के पास गए, $5 अरब की मदद हासिल की। सियासी, मुआशी और मुआशी दहशतगर्दी का फिर खात्मा करना है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, मुल्क को जितना नुकसान PTI ने पहुँचाया इसकी मिसाल नहीं मिलती। वो आज भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। इसके गलत पॉलिसियों की वजह से दहशतगर्दी ने सर उठाया। इत्तेहादी हुकूमत को मुल्क मुआशी, सियासी और इख्तलाफी तौर पर खंडर की सूरत में मिला। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और दीगर वज़रा भी खिताब कर रहे थे। नए काबीना अरकान को रवां हफ्ते कलमदान सौंपने जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म की पार्टी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शराकतदारों से मुशावरत। कई वज़रा से इजाफी कलमदान वापस ले लिया जाएगा। वज़ीर आज़म खुद भी बाज़ वज़ारतों के कलमदान छोड़ देंगे। इस वक्त सिर्फ 18 वज़रा के पास कलमदान है। अपोजिशन लीडर ने अफरात-ज़र की अदाद-ओ-शुमार गलत करार दे दिए। उमर अयूब कहते हैं, मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही, हुकूमत झूठ बोल रही है। बिजली और गैस की कीमतों में 400% तक इजाफा हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, पसे पर्दा कोई बातचीत नहीं हो रही। सलमान अकरम बोले, बानी PTI की सेहत के लिए मुतल्लिक अफवाहें फैलाई गईं। भारत ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में पहुंच गया। भारतीय टीम ने दुबई में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलवी टीम ने 265 रन का हदफ दिया, जो भारत ने 49वें ओवर में हासिल कर लिया। 84 रन बनाने वाले विराट कोहली मैन ऑफ द मैच करार पाए। श्रेयास अय्यर 45 और KL राहुल ने 42 रन बनाए। भारतीय टीम की सेमीफाइनल में जीत की वजह से फाइनल में भी दुबई में खेला जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल आज लाहौर में होगा। गजाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। PCB ने मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों को मदऊ कर लिया। PCB ने की राजीव शुक्ला की लाहौर आमद। आज का मैच देखेंगे। न्यूजीलैंड बोर्ड के रॉजर टोस और जनूबी अफ्रीका के मोहम्मद मुसाजी भी सेमीफाइनल मैच देखेंगे। पाँच 6 महीने में एशिया कप है, फिर 8 महीने में आपका T20 वर्ल्ड कप है। तो इसलिए अभी से हम चाहते हैं कि एक ऐसा बंच बनाया जाए जो कि आने वाले एशिया कप और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग टीम बनने में मदद दे। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम के कप्तान बरकरार। हेड कोच आकिब जावेद का दौरा न्यूजीलैंड के लिए स्क्वाड का ऐलान। सलमान आगा T20 टीम के कप्तान। शादाब खान नायब कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, नसीम शाह और मोहम्मद रिजवान T20 स्क्वाड से बाहर। शाहीन अफरीदी और हारिस राउफ की वनडे स्क्वाड से छुट्टी। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान पहले सियासत बाद में। सेनेटर फैसल वाफडा कहते हैं, आर्मी चीफ ने अपने इदारे का एहतसाब किया, सियासतदानों का दिल भी बड़ा होगा। 365 एकड़ के पैसे देकर 500 एकड़ ज़मीन ली जा रही थी। नोटिस में आने के बाद 72 घंटे में 500 एकड़ की ज़मीन कैंसिल कर दी। मजीद स्कैंडल सामने आएंगे। अगर जज्बा हो तो 72 घंटे में 60 अरब रुपया बचा सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सेनेटर शहरी रहमान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सेनेट में कानून साजी से मुतालिक तबादला ख्याल। बिलावल हाउस कराची में होने वाली मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी शरीक हुई।
साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा तैनात कर दिया गया। चंद रोज़ कबल रिटायर्ड होने वाले नज़र अब्बास डायरेक्टर जनरल जुडिशल विंग तैनात। नज़र अब्बास 6 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर ग्रेड 21 में जिम्मेदारियां अदा करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आइंदा हफ्ते के लिए 5 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच आइंदा हफ्ते से मुकदमात की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस आमिर फारूक को भी शामिल किया गया। जस्टिस जमाल मंदखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। 5 रुकनी आईनी बेंच 10 से 14 मार्च के लिए तश्कील दिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध हुकूमत के तर्जुमान का इजलास। सिंध हुकूमत के मनसूबों की तशहीर से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत आवाम को 21 लाख नए घर बनाकर देगी। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म से लोड शेडिंग का नोटिस लेने का मुतालबा। मदरसा हकानिया में खुदकुश धमाका करने वाले दहशतगर्दी की शनाख्त न हो सकी। खुदकुश बमबार का नादरा में रिकॉर्ड ना मिला। हमलावर के अफगान बाशिंदा होने का शुबा। तफ्तीश का दायरा अफगान महाजिर कांटों में तक वसी। जामे हकानिया के कैमरे खराब थे। किसी गलतम तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार अहमद के दारुल अमूम हकानिया आमद शहीद मौलाना हामिदुल हक के वर्सा से ताज़ियत। अब तक की तफ्तीश से आगाह किया। कराची में माह सयाम में भी डकैती की वारदातें ना थमी। हिजरत कॉलोनी सेक्टर D2 में LPG की दुकान में वारदात। डाकू असले के जोर पर दुकानदार से नकदी लूट कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। इधर ख्वाजा अजमेर नगरी में शहरी की मज़ाहमत के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शहरी की फायरिंग से 2 राहगीर जख्मी हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश। बलूचिस्तान और बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। जाती सर्दी एक बार फिर लौट आई। मलका गौसार मरी में शदीद बर्फबारी हुई। हर तरफ सफ़ेदी बिखरी गई। गलियात में बर्फबारी के बायस सियाहों के दाखिले पर पाबंदी आए। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा के पहाड़ों पर 5 फीट तक बर्फबारी। शायकीन मैच से पहले लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मुफ्त इफ्तार भी करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल के मौके पर गजाफी स्टेडियम में मुफ्त इफ्तारी का एहतमाम। शायकीन टिकट दिखाकर खजूर जूस और मिनी पिज़्ज़ा वाला इफ्तारी बॉक्स हासिल कर सकेंगे। शायकीन स्टेडियम के अंदर स्टॉल से खाने पीने की दीगर अशिया भी खरीद सकेंगे। सेमीफाइनल आज दोपहर 2 बजे। इफ्तार शाम 6 बजकर 5 मिनट पर होगा।